जो मेथड होता है। तो इसके लिए पैमाना लिया जाता है कि किस अक्ष पर हम लोग क्या पैमाना ले रहे हैं। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं सांख्यिकीय इकाइयों का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट्स, जिसमें किसी वस्तु को मापने के लिए कोई आधार निश्चित करना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैमाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैमाना, या हम कहते हैं माप, माप भी कहते हैं इसको, माप। सांख्यिकीय इकाई, जो ये हम सांख्यिकीय इकाइयों का निर्धारण में लिख रहे हैं, सांख्यिकीय इकाई माप करने का वह साधन है जिसके आधार पर समंक एकत्रित किए जाते हैं तथा उनका विश्लेषण किया जाता है, निर्वचन किया जाता है। कल भी हमने बात की थी कि हम सबसे पहले डाटा कलेक्शन करेंगे। कल विधियां बताई थी, प्रत्यक्ष विधि, सामयिक विधि, संगणना विधि, सैंपलिंग मेथड, किन किन से हम डाटा कलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सांख्यिकी इकाई है, सांख्यिकी इकाई की बात करेंगे, सांख्यिकीय इकाइयों की बात करेंगे, तो ये हमें एक माप की ओर लेके जाएगा। जब डाटा कलेक्शन करेंगे उस समय माप करने का एक साधन हमें उपलब्ध कराएगा, किस तरीके से हम उसको किन इकाइयों को किस में लेंगे। जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति किसी कक्षा में प्राप्तांक लेकर आया, तो प्राप्तांक के लिए हमारी इकाई हो जाती है अंक के रूप में। या ये कहूँ कि राम 25 किलोमीटर दौड़ता है, श्याम 30 किलोमीटर दौड़ता है, गोपाल 40 किलोमीटर दौड़ता है। तो यहाँ पर जो दूरी का माप हम बात करेंगे, दूरी का मापन जो हम माप कर रहे हैं, वो यहाँ किस में कर रहे हैं, किलोमीटर में। मीटर में भी हो सकता है। और इसी तरीके से दूध के मापने की, जैसे हम दूध को मापना चाहें लीटर में, तो किस में मापते हैं, लीटर में। तो ये कुछ इकाइयां होती हैं इस तरह सांख्यिकी इकाइयां, जो माप करने का वह साधन है जिसके आधार पर समंक यानी डाटा कलेक्शन किया जाता है। और डाटा कलेक्शन करने के बाद में हम उनका विश्लेषण और निर्वचन करते हैं। 5 प्रकार बताए थे ना स्टार्टिंग में भी, संकलन करना, कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसका हम लोग प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद में विश्लेषण और लास्ट में एनालिसिस। निर्वचन, हाँ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी इकाइयां, इन पर प्रश्न तो देखो ये बेसिक है। जब तक हम स्टेटिस्टिक्स की बेसिक बातें नहीं जानेंगे ना, तो आगे आगे हमें कठिनाई होगी। अब हम बेसिक चीजें सीख लेंगे एक एक बार, अभी टाइम भी है। पिछली बार क्या था कि टाइम ही नहीं मिला, अब तो वैकेंसी आएगी, अपने पास टाइम भी है, तो ये थोड़ा बेसिक वाला काम पहले कर लेते हैं। इसी तरीके से सांख्यिकी इकाई में स्पष्ट परिभाषा, स्थिर व प्रमापित उपयुक्तता, सजातीयता, एक रूपता आदि के गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बन सकते, देखो प्रश्न बनाना भी सीखो कि किस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन निकल सकता है। तो हमारे पास मैटर तो खूब है, देखिए उसमें से क्वेश्चन क्या निकलेगा। जैसे मैं कहूँ कि सांख्यिकी इकाई जो ऊपर हमने लिख रखी है, सांख्यिकी इकाई लिख दे कि निम्न में से सांख्यिकी इकाई की कौन सी विशेषता नहीं है। तो सांख्यिकी इकाई की विशेषताएं कौन कौन सी होंगी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो विशेषताओं में जैसे वो कहता है सहजातीयता होनी चाहिए। भाई डाटा तो एक जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक जगह तो किलोमीटर में ले रहे हैं और कहीं पे आप मीटर में लीटर में ले रहे हो, कहीं पे अंक ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रूपता, डाटा जो हम कलेक्शन करते हैं उनमें एक रूपता रहनी चाहिए, जो भी मेथड लगाएं, है ना। स्थिर होने चाहिए, स्पष्ट परिभाषा भी, क्या चीज हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने जो रिसर्च की थी नवोदय विद्यालयों के बच्चों पे की थी, तो मेरे पास एक कंसेप्ट था उस समय की स्टार्टिंग में कि नवोदय विद्यालय के बच्चों का, जो वहाँ आवासीय विद्यालय होते हैं ये, इनमें बच्चों की पढ़ाई किस तरह की होती है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह का होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे ही स्पष्ट परिभाषित चीज होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे ये कहें कि भारत सरकार जनगणना करवा रही है ना, मान लिया है करवाती है, और ये इस बार ही नहीं हुई कोविड की वजह से। भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना करवाती है। जनगणना कराने के बाद फिर उससे ये पता लगता है कि वास्तव में परिस्थितियां क्या है। बहुत से बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं में छोटी छोटी चीजें निकाली जाती हैं। तो वो एक सर्वे की संगणना विधि यानी सेंसस, यानी एक 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 व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, एक एक परिवार तक, उस परिवार की स्थिति क्या है, उसके पास क्या भूमि है, कितने
परिवार में सदस्य हैं, सब चीजों में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये सांख्यिकी इकाई में विशेषता होती है इसकी। स्पष्ट परिभाषा, स्थिर व प्रमापित, यानी स्थिर होने चाहिए डाटा कलेक्शन करने का तरीका, और प्रमापित मतलब मापा जा सके ना। तो प्रमापित उपयुक्ता से जाते एकयुक्ता के गुण होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट सांख्यिकी इकाई में गुण हो गई, ये सब चीजें क्या होगी, इसके गुण हो गए, विशेषता होगी। ऐसे ही